वेलकम बैक दोस्तों। आज हम फिर से आ गए हैं एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके, जिसका नाम है बैडलैंड हंटर्स। ये एक 2024 में रिलीज़ हुई कोरियन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इसमें बहुत सारे एक्शंस और एडवेंचर्स के सीन्स हैं। आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत में हमें सियोल में, यानी कि साउथ कोरिया के कैपिटल में, एक लैब में कुछ अजीब सी म्यूटेटेड छिपकली देखने मिलती है और वहाँ पर काफ़ी मरे हुए पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जिस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तभी हमें एक डॉक्टर नज़र आते हैं जिनके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वही इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी वहाँ पर हमको उस डॉक्टर की बेटी दिखाई देती है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट करने जा ही रहा था। बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ पर चले आते हैं और उस पे गन पॉइंट करके कहते हैं कि उसे अब ये सब काम रोकना पड़ेगा क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन वो कहने लगते हैं कि उनको एंटीडोट मिल गया है और वो उनके बेटी को ठीक कर देंगे। ये कहकर जब भी वो अपनी बेटी पर इंजेक्शन मारने जाते हैं तभी वो लोग उस पर गोली चला देते हैं और वो गिर जाते हैं। तभी एक भूकंप शुरू होता है और हम देखते हैं पूरे सियोल में सारे बिल्डिंग्स हिलने लगते हैं और धीरे धीरे गिरने लगते हैं। इसके बाद हमको 3 साल का बाद का टाइमलाइन देखने मिलता है जहाँ पर एक यंग लड़का जिसका नाम था ली किसी जानवर के शिकार करने में व्यस्त होता है। तभी उसको एक मगरमच्छ दिखाई देता है जिस पर वो तीर से हमला करता है और उसके शरीर में तीर लगने के बाद वो ली की तरफ दौड़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए और वो जाकर एक कार में बैठ जाता है। लेकिन वो मगरमच्छ भी कार में घुसने की कोशिश करना शुरू कर देता है। तभी एक दूसरा आदमी आता है जिसका नाम था नामसन और वो उस मगरमच्छ को खींच के बाहर निकालता है और उसे वहीं पर मार देता है। नामसन असल में एक शिकारी था और वो भी बहुत बेहतरीन किस्म का। उसके बाद वो दोनों मिलकर अपने रहने के जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाके मगरमच्छ के मांस को लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे चले आते हैं और वो कहते हैं कि वो एक मुजरिम के तलाश में है और ये कहकर वो लोगों को पकड़ने लगते हैं। तभी उसकी नज़र कैट पर पड़ती है और उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी ली जाके उस गुंडे को मारता है। फिर उसके बाकी साथी मिलकर ली को बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं और नामसन वहाँ पर आके ली को बचाता है और सबको मारने लगता है। और उन गुंडों को जब पता चलता है कि उसका नाम नामसन है तब वो सब मिलके डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाम को ली और नामसन मिलकर अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें बहुत सारे लोग दिखते हैं जिसके अंदर कैट और उसकी दादी भी थी। वहाँ पर वो दोनों एक और औरत से मिलते हैं जिसका नाम होता है जिया और वो कहती है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से आई है और वो फैमिलीज को लेके दूसरे एक अपार्टमेंट पे जाके रखती है और उन्हें वहाँ पर पढ़ाई करने की सुख सुविधा है और वो यहाँ आई है कैट और उसके दादी को ले जाने के लिए। ये सब सुनने के बाद वो दोनों भी कैट और उसकी दादी को कहते हैं कि उन्हें चले जाना चाहिए और वो उनके साथ चले जाते हैं। जाते समय उनको पता चलता है कि उन्हीं की तरफ और भी बहुत सारे ऐसे फैमिलीज को वो लोग पढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में कैट की दोस्ती वहाँ पर किम नाम के एक लड़की के साथ हो जाती है। बहुत दूर चलने के बाद कैट की दादी बहुत थक जाती है, इसीलिए जिया कहती है कि उनको और एक बूढ़े आदमी को जो कि थक गया था पास ही में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर ले जाया जा सकता है और वहाँ पर वो लोग रेस्ट लेकर नेक्स्ट डे हमारे साथ चले आएंगे। ये सुनने के बाद वो दोनों राजी हो जाते हैं और कुछ गार्ड्स मिलकर उन्हें ले जाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उनको एक खाई मिलती है जहाँ पर गार्ड्स उस बूढ़े आदमी को धक्का देकर खाई में धकेल देता है और कैट के दादी को चाकू मार देते हैं। तभी वहाँ पर ली चला आता है और उसे ये सब देखने को मिलता है और वो उन पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन वो ली पर भारी पड़ रहे थे। तभी नामसुंग आता है और वो दोनों मिलकर उन गार्ड्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से मरते नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो मर गए हैं, लेकिन वो लोग फिर से जिंदा हो जा रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वो लोग मर जाते हैं और इस फाइट में डैनी नाम की एक लड़की भी उनकी मदद करती है जो बाद में आकर उन्हें बताती है कि वहाँ अपार्टमेंट्स में और भी ज़्यादा लोग हैं जिन्हें उन लोगों को बचाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। यांग उन्हें बताती है कि वो मिलिट्री के लिए काम करती थी और भूकंप होने के बाद सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन एक अपार्टमेंट तभी भी ठीक था और मिलिट्री के लोग मिलकर उस अपार्टमेंट को रहने लायक बनाए थे और वहाँ पर लोग अच्छी तरह रहते थे। लेकिन तभी एक दिन वहाँ पर एक डॉक्टर आए जिसका नाम था यांग और कुछ दिन बाद उनको कंप्लेंट आई कि जो बच्चे डॉक्टर यांग के पास पढ़ाई करने आते थे वो मिसिंग थे
और जब डैनी और कुछ और सैनिक वहाँ पर आके पूछताछ करते हैं तब डॉक्टर यांग उन्हें सच बता देते हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, और क्योंकि उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था इसीलिए भूकंप की वजह से वो मारे जा सकते थे, लेकिन वो जिंदा बच गए क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा इंसानों को ना मरने वाली शक्तियाँ वो दे सकते थे, और उन बच्चों पर भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये सुनकर डैनी बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और डॉक्टर यांग को अटैक कर देती है। तभी बाकी सैनिक मिलकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और बाद में उसको टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैनी वहाँ से भाग जाती है। ये सब बोलने के बाद डैनी उन दोनों से मदद मांगती है डॉक्टर यांग को रोकने के लिए। नामसन राजी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसे एक और शख्स की ज़रूरत है जो उनकी मदद कर सकता है। जब जिया उन सबको लेके अपार्टमेंट के पास जाती है तो वो सबको समझाती है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं और उन्हें खाना, पानी, पढ़ाई की सुविधा सब कुछ मिलता है और वो सब भी इनके साथ ही रहेंगे। जहाँ डॉक्टर यांग आके कहता है कि वो यहाँ की देखभाल करता है और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो ये सब मेंटेन करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं एक गैंग में फाइट होती है जिसमें टाइगर नाम का एक गैंग लीडर होता है। तभी वहाँ पर नामसंग आ जाता है और वो टाइगर से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, लेकिन टाइगर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो पहले एक बॉक्सर था, लेकिन नामसंग के आने के बाद उसको वो काम छोड़कर गैंग का काम करना पड़ रहा था। इसलिए वो अपने आदमियों से उस पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन नामसंग सबको धूल चढ़ा देता है। उसके बाद वो टाइगर को आके पकड़ता है और जब नामसंग उससे पूछता है कि उसे उतना ज़्यादा खाना, साफ पानी और हथियार कहाँ से मिलते हैं तो टाइगर बताता है कि उसे वो सब उसी अपार्टमेंट से मिलता है और बदले में उसे उन्हें आदमियाँ प्रोवाइड करना होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बच्चों की डिमांड करते हैं। इसीलिए वो लोग जगह जगह घूमते हैं और लोगों को किडनैप करके उनके हवाले कर देते हैं। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो डॉक्टर यांग से आकर कहती है कि उनके वह 2 नए बच्चे आए हैं जिनका नाम है कैट और किम, और ये दोनों एक्सपेरिमेंट में काफ़ी काम आएंगे। ये सुनकर डॉक्टर यांग कहते हैं कि हाँ, उनसे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज वो लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिया कैट और किम को क्लास में लाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सारे बच्चे उन्हें कैसे अजीब तरफ से घूर रहे थे और वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। ये देखने के बाद वो दोनों जाके उन बच्चों के बीच में बैठ जाते हैं। कैट को उन सभी बच्चों के गले पर कटिंग के निशान दिखाई देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद एक आदमी आकर वहाँ सबको खाना और पानी देता है और सभी को जल्दी से खा लेने के लिए बोलता है, और वो ये भी बताता है कि ये पानी उनके लिए स्पेशल तरीके से बनाया गया है उनके सर्वाइवल के लिए। लेकिन कैट को तब थोड़ा शक होने लगता है और वो पानी नहीं पीती। तभी वहाँ पर डॉक्टर यांग आ जाते हैं और वो बच्चों को भाषण देने लगते हैं कि कैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट की मदद से सबको ज़्यादा देर तक कम खाना और पानी के बावजूद भी जिंदा रख सके। तभी वो किम से आकर पूछता है कि क्या वो उसकी एक्सपेरिमेंट में मदद करेगी, तो वो हाँ कह देती है और वो उसे कहता है कि क्लास के बाद उसके लैब में चले आने के लिए। लेकिन कैट को ये सब काफ़ी गड़बड़ लग रहा था और उसकी दादी भी अभी तक वापस नहीं आई थी। उनसे पूछने के बाद वो बताए कि उसकी दादी पहुंच चुकी है, लेकिन वो बहुत बीमार है इसलिए वो उससे मिल नहीं सकती। ये सब सुनने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगती है और वो उनका पानी और खाना कुछ भी कंज्यूम नहीं करती। तभी हम डॉक्टर यांग को देखते हैं एक सोल्जर के अंदर वो इंजेक्शन से कुछ वायरस दे देते हैं जिससे कि वो काफ़ी देर तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे विदाउट खाना और पानी के। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो डॉक्टर यांग के लेबोरेटरी में बेहोश पड़ी हुई थी जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसके गले से एक पाइप की मदद से कोई लिक्विड वो लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तभी बाहर किम के माता पिता किम से मिलने की विनती कर रहे थे, लेकिन तभी डॉक्टर यांग आकर कहता है कि वो अभी रेस्ट कर रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। तो इसीलिए डॉक्टर यांग उनको लेबोरेटरी ले जाता है। वहाँ जाने के बाद जब वो अपने बेटी को देखते हैं तब वो हैरान रह जाते हैं और डॉक्टर यांग तब उन्हें एक्सप्लेन करती है कि वो ये सब एक्सपेरिमेंट इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो मानव जाति को ज़्यादा देर तक जिंदा रख सके, और इसीलिए वो उनकी बेटी से एक फ्लूइड निकाल रहे हैं जिससे वो एक वायरस बनाएगा जो अगर किसी इंसान में डाल दिया जाए तो वो बिना खाना और पानी के बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है। ये सब सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जल्दी से किम को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुड़ाने की कोशिश में किम वहीं पर तड़प तड़प के मारी जाती है और इससे डॉक्टर यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और
किम के माता पिता दोनों को वहीं पर मार डालते हैं। हमको ये भी पता चलता है कि जब वो लोग बाहर थे तो कुछ देर पहले कैट वहाँ पर किम को ढूंढते ढूंढते आई थी, और जब वो लोग अंदर आ रहे थे तब वो लैब के एक कोने में जाकर छुप गई थी। लेकिन डॉक्टर यांग उसे ढूंढ लेता है और अब उसकी बारी थी। उसको भी फिर एक बेड के साथ बांध देते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू ही कर रहे थे। तभी उस अपार्टमेंट के बाहर नामसन और टाइगर एक गाड़ी लेकर चले आते हैं। उसके बाद जब गार्ड्स आके टाइगर से पूछता है कि वो अभी क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने तो और लोग नहीं मंगवाए हैं, तभी टाइगर कहता है कि उसे आते वक्त कुछ लोग मिल गए थे जिन्हें लेकर वो यहाँ पर चला आया है। ये सब सुनने के बाद गार्ड उस पर भड़क जाता है और उसको गोली मारने की धमकियाँ देना शुरू कर देता है। तभी नामसांग उनको पीट देता है और वो गाड़ी जोर से चलाकर अपार्टमेंट के अंदर डायरेक्ट घुसा देता है और फिर वो बाहर निकल के सारे गार्ड्स को शॉटगन से उड़ाने लगता है। और उनके साथ ली और डैनी भी थे जो बाहर आके बाकी गार्ड्स को मारते हैं। फिर वो लोग मिलकर बेसमेंट की ओर चलते हैं। वो सोच रहे थे कि बेसमेंट में जाने के बाद उनको कैदियां मिलेंगे, लेकिन उन कैदियों पर एक्सपेरिमेंट करके उनको ज़ॉम्बी बनाया गया था और फिर वो सब मिलकर उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। जब नामसाम इन ज़ॉम्बियों को मार रहा था तो दूसरी तरफ डैनी जाकर ऊपर गार्ड्स को मार रही थी। तभी उसकी मुलाकात पॉल से होती है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और वो डैनी को उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और वो काफ़ी घायल हो जाती है। तभी पॉल के सामने ली जिया को पकड़ के लाता है और वहाँ पर नामसांग भी आ जाता है। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो अपने ऊपर वो वायरस इस्तेमाल करता है, लेकिन उस पर उल्टा असर हो जाता है और वो उल्टियाँ करने लगता है। तभी कैट उसे बताती है कि उसने उनका पानी पिया ही नहीं था, इसलिए उसने जो वायरस बनाया था वो उसके मुताबिक नहीं बना था, इसलिए उस पर उल्टा असर होता है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कैट को मारने के लिए दबोच लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर ली भी पहुँच जाता है। लेकिन ली पर पीछे से एक ऑफिसर वार कर देता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। दूसरी ओर हम नामसांग को देखते हैं जो पॉल के साथ लड़ रहा था और वो जितनी भी कोशिश करे वो पॉल को ज़्यादा घायल नहीं कर सकता था क्योंकि वो वायरस से अफेक्टेड था। तभी नामसांग एक आखिरी कोशिश करता है और वो उसके गले पर वार करके उसके गले को शरीर से अलग कर देता है और उसके बाद पॉल मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारे बच्चे वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं और अपने माता पिता से मिलते हैं। तब नामसांग जाके यांग के साथ जो गार्ड था उसको मारता है और ली वहाँ पर एक बॉम्ब फेंक देता है और एक बड़ा सा विस्फोट होता है। तभी नामसांग जाकर वहाँ से ली और कैट दोनों को वहाँ से बचाकर ले आता है और आते वक्त वो डैनी से भी मिलते हैं जो कि अभी ठीक ठाक थी। दूसरी ओर हम डॉक्टर यांग को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर जितने भी पेरेंट्स मौजूद थे वो यांग को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं और उसके इंजेक्शंस तोड़ देते हैं। तभी डॉक्टर यांग को एक गन मिलती है जो वो चलाना शुरू कर देता है और सारे इंसानों पर गोली चला देता है। इससे बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और मारे भी जाते हैं और वो कैट के ऊपर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी नामसांग वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके सर पर बंदूक से गोली मार देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और सारे लोग बाहर निकल आते हैं। तब नामसांग डैनी से पूछता है कि अब उसका क्या प्लान था। वो बताती है कि अब वो फिर से अपार्टमेंट की मरम्मत करने के लिए वहाँ पर रुक जाएगी और फिर वो लोग भी वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब कुछ दिन के बाद हम उन तीनों को यानी कि नामसांग, ली और कैट को उनके दुकान पर मांस बेचते हुए देखते हैं और सभी बहुत खुश थे। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।